तो देखिए, ये मैंने जो बताए हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण एक बार मोटा मोटा रिपीट कर देता हूँ। हड्डियों में दर्द महसूस होने लगता है, आपके दांतों में दर्द होने लग जाता है, आपको जो है कि जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है, इसकी कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं और थकान महसूस होती है। नाखून जो है कि कमजोर हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और उससे क्या, और हमारी जो है कि स्किन जो होती है वो ड्राई होने लग जाती है या जो है कि लाल होने लग जाती है। इसका मतलब आपकी जो है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी है। तो हमें इन छोटे छोटे लक्षणों को अगर हम अपनी नोटिस करते हैं तो हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है, और हम उसको जो है कि कंप्लीट कर लेंगे तो इन छोटी छोटी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब कैल्शियम की कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं। देखिए, तो कैल्शियम की कमी की वजह से सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। देखिए, इम्यूनिटी एक हमारी, जैसे अमित भाई ने पहले बताया था, एक हमारी ये सेना की तरह होती है, हमारी आर्मी होती है। जैसे हमारे देश की आर्मी है, बॉर्डर के ऊपर है वो, और बाहर से आने वाले अटैक्स को रोकती है, उनसे लड़ती है, उनको अपोज करती है, उनको वहां से भगा देती है। ऐसे ही जो है कि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है हमारी, वो हमारी एक आर्मी की तरह होती है। और जब भी कोई बाहर से आक्रमण होता है, कोई वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो इसका क्या काम होता है, ये उसको सेंस कर लेती है और सेंस करके उसके साथ लड़ती है, उसको अपोज करती है, उसको मार मार देती है। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है और दुश्मन स्ट्रोंग है तो हम जो है कि संक्रमित हो जाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम में बहुत सारा हुआ था, क्योंकि नया वेरिएंट था, नया वायरस था, हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल नहीं थी। और उससे क्या हुआ कि जब उसने अटैक किया तो हमारी इम्यूनिटी जिसकी कमजोर थी वो इम्यूनिटी उससे हार गई और वो संक्रमित हो गए। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको पता भी नहीं चला, उनको कोरोना होकर चला भी गया। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी कमजोर होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। दूसरा क्या होता है, कैल्शियम की कमी से आप हमें जो है कि हाई बीपी भी हो सकता है। हाई बीपी की जो समस्या आती है वो भी कैल्शियम की कमी से होती है। आप देखिए, बहुत सारे रिसर्चेज बताते हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से कैंसर का खतरा भी होता है। तो ये जो है कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो आजकल जो है कि धीरे धीरे पैर पसार रही है, और ये हमें जो हमारे जो समुदाय है मनुष्यों के लिए बड़ी खतरनाक होती जा रही है। तो हार्ट से संबंधित बीमारियां भी कैल्शियम की वजह से होती हैं। तो ये मोटी मोटी जो समस्याएं हैं कैल्शियम की वजह से होती हैं। अब कैल्शियम की नीड कितनी है, किस एज में कितनी हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, तो ये मैं एक बार आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ। नोट कर सकते हैं आप। देखिए, हर एज के बच्चे को, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को, हर पर्सन को कैल्शियम की बेसिक नीड होती है, डेली नीड होती है। अब कितनी नीड होती है, देखिए 1 साल से लेके 3 साल तक जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसको कैल्शियम की नीड होती है। वो माँ के पेट से जो है कि अपनी माँ से कैल्शियम लेता है। उसके बाद जो है कि जब बच्चा पैदा हो गया, 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चों को डेली की डेली 5 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, डेली। 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को। अब उसको जो ये कैल्शियम होता है ये उसकी माँ के दूध से या जो खाना खाता है उससे पूर्ति होती है। उसके बाद जो 4 से 8 साल का बच्चा होता है उसको, उसकी देखिए कैल्शियम की जो नीड है वो बढ़ जाती है। 800 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है 4 से लेके 8 साल के बच्चे को। उसके बाद 9 से लेके 18 साल तक के बच्चे को 1300 मिलीग्राम, 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है 9 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे को। उसके बाद 19 से लेके 50 साल तक का जो हमारा वयस्क माना जाता है, जो जो है कि जवान आदमी होता है, उनको डेली की डेली 1000 से लेके 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की नीड होती है, डेली बेसिस पे। उसके बाद 51 से लेके 70 तक, 51 से लेके 70 तक जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जो है कि 1200 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसके बाद 71 से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको होता है, उनको 1200 मिलीग्राम की जो है कि कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ये एक एज कैटेगरी है। तो 1 से लेके 3 साल तक के बच्चे को 500 मिलीग्राम, 4 से लेके 8 साल के बच्चे को 800 मिलीग्राम, 9 से लेके 18 तक को 1300 मिलीग्राम, और 19 से लेके 50 तक के 1000 से लेके 1500 मिलीग्राम तक, और 51 से लेके जो ऊपर वाले जितने भी हैं उनको जो है कि 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की डेली नीड होती है। तो अब हमने हिसाब लगाना कि हम डेली कितना कैल्शियम लेते हैं। तो अगर हम कैल्शियम कंप्लीट नहीं करेंगे, तो मैंने अभी बताया था कि जो हमारा स्टोर है, स्टोरेज होती है कैल्शियम की, हमारी हड्डियों में होती है और ब्लड में वो फ्लो करता रहता है। तो हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि वो कैल्शियम हड्डियों में से निकाल भी सकता है, उसमें स्टोर भी कर सकता है।
तो जब हमें नीड होती है, जरूरत होती है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने की जरूरत होती है, तो बॉडी हड्डियों में से ले लेती है। जब उसको जो है कि जरूरत पूरी पूरी होती है तो वो हड्डियों में स्टोर करती है उसको। तो वो एक हमारा बैंक की तरह काम करता है जो हड्डियों में स्टोर्ड कैल्शियम होता है। तो हमें अपनी डेली नीड चेक करनी है कि हमें कितना कैल्शियम चाहिए, वो हम डेली डेली की डेली कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब जब हमारा कैल्शियम का नीड कंप्लीट होता है डेली का, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो सभी अक्सर बोलते हैं कि हड्डियां मजबूत बनती हैं। तो देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए हड्डियों की डेंसिटी को इंक्रीज करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है अगर उसमें कैल्शियम की प्रॉपर कैल्शियम है, उसमें कैल्शियम कंप्लीट है। दूसरा मैंने बताया था कि इससे दांत कमजोर हो जाते हैं, क्रैक होने लग जाते हैं, दर्द होना लग जाता है, या जो है कि कुछ चबाते हैं तो, या कोई हार्ड चीज जो हम तोड़ते हैं दांतों से, तो दांत ही क्रैक हो जाता है। तो इसका मतलब दांतों में कैल्शियम की कमी है। तो जब हम कैल्शियम कंप्लीट करते हैं तो हमारे दांत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। दूसरा देखिए, जो हमारा ब्लड है उसको, ब्लड को भी साफ करती है। दूसरा मैंने अभी बताया था, इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करती है कैल्शियम। कैल्शियम एक, ये समझो कि कार्गो की तरह काम करती है हमारे ब्लड के अंदर। सारे के सारे न्यूट्रिशन का इधर उधर आदान प्रदान जो है कि वो कैल्शियम की वजह से, ये मिनरल होता है। और मिनरल, हमारी बॉडी को बहुत सारे जो है कि मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। तो ये कैल्शियम भी एक मिनरल है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। और ये हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका बिना, इसके बिना काम चल सकता है, इसके बिना काम नहीं चलता। ये हमारे खाने से ही मिलता है। तो हमें खाना प्रॉपर लेना है। मैं अभी आगे बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ से इसको ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाता है, हमारे जो बीपी है उसको भी मेंटेन रखता है, बीपी जो हाई बीपी है उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा जो है कि हमारे, देखिए मैं अभी बता रहा था कार्गो का काम करता है। तो ये जो कैल्शियम होता है यही हमारे दिमाग तक हमारी सूचनाओं को पहुंचाता है। तो ये सूचनाओं को ले जाने में जो भी जानकारी, हमारी बॉडी में कोई कट लगा है उसका जो है कि सिग्नल हमारी बॉडी दिमाग तक पहुंचा है, उसका काम कैल्शियम का है। ये कैल्शियम इसलिए हमारे ब्लड में प्रचुर मात्रा में रहता है। बॉडी कभी भी ब्लड में जो है कि कैल्शियम की कमी नहीं आने देती, वो हड्डियों में से निकाल लेती है। इसलिए बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आती, हमेशा कैल्शियम की कमी हड्डियों में आती है, क्योंकि वो स्टोर है, उस स्टोर में से निकाल लेती है हमारे जो है कि बॉडी उसमें से, और ब्लड में सप्लाई प्रॉपर करती रहती है। तो अब देखिए, हार्ट बीट जो है कि वो भी कैल्शियम अगर हम प्रॉपर लेते हैं तो हार्ट बीट भी हमारी नॉर्मल रहती है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे कैल्शियम के। कैल्शियम, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हर्बल लाइफ कैल्शियम, आप देख पाएंगे ये जो है कि कैल्शियम की डब्बी है, हर्बल लाइफ कैल्शियम। इसमें हमें जो है कि 30 टैबलेट्स मिलते हैं, और हमें इसको डेली की डेली एक टैबलेट लेनी होती है। 60 टैबलेट होती हैं इसमें। तो ये जो है कि 2 महीने चलती है एक ही डब्बी। और इसमें क्या है देखिए, अब इसमें मैं बता देता हूँ इसके अंदर। अब दूसरा एक चीज और बताता हूँ मैं, कैल्शियम जो है कि उसको एब्जोर्ब करने के लिए, बॉडी हमारी एब्जोर्ब करे, हड्डियों तक पहुंचे, उसके लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। अगर हम अकेला कैल्शियम ले रहे हैं तो प्रॉपर जो है कि हमारी बॉडी एब्जोर्ब नहीं कर पाती। इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमें मैग्नीशियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। तब कैल्शियम को हमारी बॉडी जो है कि प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पाती है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है। विटामिन डी हमें सबसे जो है कि सस्ता और जो है कि बढ़िया सोर्स है धूप। अब सर्दियां आ गई हैं, देखिए सर्दियों में अगर हम थोड़ा सा धूप में बैठे एक आध घंटा, या हम कोई गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें काम करते हैं, तो हमें विटामिन डी मिलता है। दूसरा, जो हमारा जो ये कैल्शियम है इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन डी और मैग्नीशियम एडिड है, इसलिए इसका रिजल्ट बेस्ट है। मैंने देखी, मेरे को ज्वाइंट पेन था, मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे को घुटनों में दर्द होता था, डिस्क्लेमर के साथ बताता हूँ। देखिए, मैंने डॉक्टर से भी उसमें जो सप्लीमेंट लिए थे, उन्होंने मुझे कैल्शियम दिया था, एलोपैथिक वाला जो होता है। और उससे मुझे जो है कि रिलैक्स नहीं हुआ ज्यादा। उसके बाद जब मैंने ये लिया तो इससे मेरे को बेनिफिट क्यों हुआ, ये इसका कारण मुझे अब पता चला है, क्योंकि इसमें जो है कि एडिड विटामिन डी और मैग्नीशियम है, जो हमारी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों चीजें, अगर हम विटामिन डी के बिना कैल्शियम को लेते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़िया नहीं आता, पूरा नहीं आता। अब देखिए, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसमें कैल्शियम है 400 मिलीग्राम, इसकी एक टैबलेट में 400 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है हमें।
अब जिसकी बेसिक नीड है, देखिए 1,000 से लेके 1,500 तक डेली की हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो बाकी जो हम खाना खा रहे हैं उससे भी हमें कैल्शियम मिलता है, बहुत सी चीजें हैं। तो अगर 400 मिलीग्राम हमें बाहर से मिल गया 1,000 में से, तो 600 तो हम अपने खाने से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए जो है कि इसकी जरूरत पड़ती है, और ये हर एज के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि आप जो है कि मैं 40 के बाद लूंगा, या मुझे जब ये लगेगा कि मेरा कैल्शियम कम हो रहा है तब लूंगा। कैल्शियम ब्लड में कभी कम नहीं होता, कैल्शियम हड्डियों में कम होता है। तो हमारी जो हड्डियां हैं वो स्टोरेज हैं, उस स्टोर को हमने फुल रखना है, अपने स्टोर को कंप्लीट रखना है। तो इससे 400 मिलीग्राम जो है कि हमें कैल्शियम मिलता है। इसमें मैग्नीशियम भी हमें 150 मिलीग्राम मिलता है, और विटामिन D2 भी मिलता है इसमें 2.50। तो ये सारी चीजें इसमें इंग्रेडिएंट हैं, ये हमें इससे मिलते हैं। और इसका देखिए डोज इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक टैबलेट डेली लेनी है। इसमें लिखा है इट कंटेन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। मैग्नीशियम एंड विटामिन डी आर असेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। इसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा सा देखना भी चाहिए, इसके ऊपर क्या काम करता है। हमें ये नहीं सोचना कि ये टैबलेट की फॉर्म में है तो ये कोई गोली है, दवाई है। देखिए इनको एक फॉर्म दी गई है, इनको एक शेप दी गई है, ताकि हम इनको आसानी से इनटेक कर सकें। अब आपको कैल्शियम सीधा ही कह दें कि भी जिस भी सोर्स से ये कैल्शियम तैयार हुआ है वो सीधा आप अपने घर पे कूट पीट के तैयार करो, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। या कोई जड़ी बूटी है, आपको पेड़ पौधा है, उसको कह दें कि आप इसको डायरेक्ट ही खाओ, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इनको रेडी करके तैयार करके एक फॉर्म दी गई है। देखिए हर चीज की तीन ही फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो सॉलिड को हम शेप, इसमें सॉलिड है इसको शेप दे दिया, टैबलेट की शेप दे दी ताकि आराम से हमारी जो है कि इनटेक कर सकें। या पाउडर की शेप दे दी ताकि उसको हम पानी में मिक्स करके भी, जो मिक्स करने पानी में मिला के पीने वाली चीजें उनको पाउडर फॉर्म में। अब आटा है, अब आटा हमें ये कहें कि सीधे गेहूं खाओ आप खेत में जाके, तो क्या हम खा सकते हैं? तो हमने उसको जो है कि पहले मशीन से निकालते हैं, निकाल के हम उसका आटा तैयार करते हैं, फिर उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो वो सोर्स तो हमारा गेहूं है, लेकिन उसको हम आटा के रूप में यूज करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा प्रोटीन है वो उसका जो है कि सोया जो है कि बेस्ड जो चीज है जहाँ से तैयार होता है, लेकिन वो एक पाउडर फॉर्म में है। कई लोगों के दिमाग में ये होती है कि ये पाउडर खा खा के जो है कि ना ऐसा वो कर रहे हैं, शरीर बना रहे हैं या फिट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भाई पाउडर तो आप जो है कि आटा खा रहे हो वो भी पाउडर है, आप मैदा खा रहे हो वो भी पाउडर है। तो पाउडर ये थोड़ी ना कि कोई जहर है। एक पाउडर सेल्फास भी होता है, टैबलेट फॉर्म में भी होता है, वो जहर है। तो ये चीजें, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक शेप दी गई है उसको। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है। और ये जो है कि कैल्शियम हमें अपनी डेली खाने में ऐड करना है। और हम इसको अगर देखिए, इसको हम चबा भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कड़वापना है, कुछ है, कुछ नहीं है। आप अपने खाने, जब हम रोटी खा रहे हैं उसके साथ इसको बीच में लेके चबा सकते हैं, बहुत बढ़िया असर करता है उस टाइम खाने के साथ अगर इसको हम लेते हैं। बाकी दिन में आप किसी भी टाइम इसको एक बार ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसका इफेक्ट है। और आप इसका इफेक्ट कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा ना हमें हर चीज को समझने की, सीखने की जरूरत होती है। कई बार हम जल्दबाजी में बस ये सोचते हैं कि यार डाइट प्लान दे दो जी, मैं फॉलो कर लूंगा, बाकी मुझे जरूरत नहीं है एजुकेशन की। एजुकेशन की जरूरत यहाँ इसलिए होती है ताकि हमें पता लगे कि किस चीज में क्या इंग्रेडिएंट है और क्या हमारी बॉडी के ऊपर वो काम करते हैं। तो ये आज का कैल्शियम के ऊपर मेरा छोटा सा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, आप बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए 22% ज्वाइंट है। जो पर्सन लास्ट तक रुकेगा उसकी मेरी गारंटी है कि उसको रिजल्ट आएगा ही आएगा, और वो चीजों को सीख जाएगा, वो तो कोच ही बन जाएगा। लेकिन जो जो है कि बंदा लीव कर जाएगा, सिर्फ या देखने के लिए आ गया, गाने सुनने आ गया, भजन सुनने आ गया, डांस देखने आ गया, फिर जो है कि जो काम की चीजें उनको अगर नहीं करता है तो फिर वो दिक्कत आती है, वो सीख नहीं पाता जी। कंटिन्यू कीजिए नीलम। सर कैल्शियम के बारे में बताया आपने, बहुत अच्छी नॉलेज दी है आप। ये 19 से 50 साल के अंडर आपने बताया है कि 1,000 से 1,500 mg कैल्शियम की जरूरत है, तो हमें डेली 2 टैबलेट ले नहीं, आप सकते टैबलेट एक ही लीजिए इसकी। देखिए हम खाना भी तो खा रहे हैं, उसमें हैं। भी तो कैल्शियम मिल रहा है। बहुत सी चीजें हैं, हमारे अनाज में भी कैल्शियम होता है, और भी हम जो दूध पीते हैं उसमें भी कैल्शियम होता है, या हम जो शेक ले रहे हैं उसमें भी कैल्शियम है। और जो हम चीजें ले रहे हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा कैल्शियम होता है। तो वो उसकी क्वांटिटी को, एक टैबलेट सफिशियंट होती है, आप एक टैबलेट एक दिन में ले लीजिए। जी सर, थैंक यू।
जी दिनेश जी। दिनेश सर, सर बताइए। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। ऑल ऑफ यू। भाई आज मैं परेड में चला गया था तो क्लास को मिस किया। और मैं परेड जैसे ही खत्म हुई तो मैं भागा भागा आया। तो इतने वर्कआउट खत्म हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं। कल शाम को मैंने मैराथन कर ली थी। कल शाम ने कईयों आदमियों ने फार्म भरे थे, हम मैराथन में चलेंगे। लेकिन वो फिर लास्ट में हथियार फेंक गए थे। लेकिन मैंने तो भाई जब वादा किया था तो भाई जाना है तो जाना ही है। तो मैं तो अपनी कंप्लीट करके आया था। थैंक यू, यही कहना चाहूंगा कि बिना सिस्टम से जुड़े ऐसा महसूस होता है कि यार पता ना आज क्या चीज मिस होगी। तो लेकिन हाँ, वो कल शाम को कसर पूरी कर दी थी। आज की फिर शाम ने कर देंगे। थैंक यू, थैंक। कल मैं आंटी जी से मिलके इतनी खुश हो गई थी, फिर मेरा मन नहीं करा, आज पक्का है सर। जी कल बहुत इतना मतलब इतना आनंद आया, सच में। मतलब समय का भी पता नहीं लगा। दूसरा मतलब टाइम थोड़ा ही मिला, हमारे को ज्यादा नहीं मिला। वो अगर अमित भाई साहब थोड़ा सा जल्दी आ जाते, सुबह और आ जाते तो और कुछ मतलब ज्यादा। बाकी नीलम जी तो मिल मिल भी नहीं पाई, आई थी वो, इतना वो निकल गए थे। तो मतलब अच्छा लगता है, एक फैमिली सा माहौल हो जाता है। बिल्कुल मतलब पूरे नए नए रिलेशन बनते हैं, जानकारी बनती है। तो बिल्कुल मजा आता है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये हमारे सुपर डुपर कोच है दिनेश सर, जो हमें इस कम्युनिटी में लाए थे। थैंक यू सर इस कम्युनिटी से ज्वाइन करवाने के लिए। बिल्कुल इस कम्युनिटी में आने के बाद लाइफ ही चेंज हो गई है सर। और स्टार्टिंग में मैं बोल ही नहीं पाती थी। अब एमसी का जो पार्ट होता है, मैं 100% तो नहीं, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और लगातार पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ। और अब मैं बोल पा रही हूँ। और थैंक यू सर उस चीज के लिए। दिनेश सर का भी बहुत बहुत थैंक यू। और अजय पाल सर तो बस है ही सर, रॉक स्टार। थैंक यू सर। और कोई जो भी कुछ कोई किसी का क्वेश्चन हो, मधु मैम, आपको कोई एजुकेशन में कोई दिक्कत हो या कुछ बताइए आप नए ज्वाइन हुए। सर 2 मिनट मधु मैम को लीजिए स्पॉटलाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कोई मैम। दिक्कत नहीं है, समझ रही हूँ मैं। और सर ने अभी बताया ना कैल्शियम के बारे में, तो जितनी प्रॉब्लम बताई ना कि ये दिक्कत होती है कैल्शियम ना होने के कारण, वो सारी दिक्कत मेरे में है अभी। जी आप ज्वाइन रहिए और कंटिन्यूअसली वर्कआउट कीजिए और अपना डाइट प्लान फॉलो कीजिए बिल्कुल। और अपने कोच से कनेक्ट रहिए और छोटी से छोटी बात शेयर कीजिए बिल्कुल। लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी 10 दिन में ही। आप अपना रिजल्ट शेयर करना और उसके बाद देखना बहुत आप इम्प्रूवमेंट नहीं, मुझे मिलेगा दो आपको। दिन से बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब फ्रेश फ्रेश सा, मतलब कि आलस था ना बॉडी में, वो सब हट गया। जी। अच्छा लग रहा है 2 दिन से बहुत। जी कंटिन्यूअसली कीजिए आप कम से कम 3 महीने तक। 3 महीने के बाद तो आप बिल्कुल अपनी बॉडी को ये मत सोच लीजिए कि दिनेश सर कहते हैं ताजमहल बना लोगे आप अपनी बॉडी। बस आशीर्वाद रहे इनका तो हो ही जाएगा। जी। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतने कंसंट्रेशन से और ध्यान से आप जुड़े जुड़े रहे और लास्ट तक एजुकेशन भी ली और मुझे भी सेंड किया। थैंक यू और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।